नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह। मैं आपको लेके आया हूँ ताथावड़े के एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जो लोकेटेड है बैंग ऑन मुंबई पुणे हाईवे। सर्विस रोड टच प्रॉपर्टी है ये। प्रोजेक्ट हाईवे के नजदीक होने से आपके दिमाग में एक सवाल रहेगा कि नॉइज पॉल्यूशन रहेगा, बट उसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग सामने के साइड पे कमर्शियल है एंड पीछे रेसिडेंशियल है, तो ऑलरेडी नॉइज कम हो जाता है। और प्रोजेक्ट में जो डोर्स एंड बालकनी के डोर्स है वो भी साउंड प्रूफ डोर्स है, तो ऑलमोस्ट 80% नॉइज कैंसिलेशन होते हैं उसमें। प्रोजेक्ट से हम नियरेस्ट लैंडमार्क्स की बात करेंगे तो मुकाई चौक, भूमकर चौक, या फिर मॉल ऑफ द मिलेनियम, वाकर का ईओर आईटी पार्क, या फिर इंजोरी आईटी पार्क, ये सभी मैक्सिमम 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। बात करेंगे हम प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट 1.11 एकड़ में सिर्फ 2 टावर दिए गए हैं आपको, और फ्लोर 7 अपार्टमेंट्स है तो डेंसिटी भी कम रहने वाली है। पार्किंग प्लस 14 फ्लोर की बिल्डिंग रहने वाली है विथ रूफटॉप एमिनिटीज। ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज आर देयर ऑन रूफटॉप इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट में बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया हुआ है। आप जैसे एग्जांपल लेंगे तो हर एक फ्लैट में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इमरजेंसी लाइट्स के, एक लिविंग में, एक किचन में और एक मास्टर बेडरूम में। वही हर एक किड्स बेडरूम में, हर एक अपार्टमेंट के किड्स बेडरूम में एक पैनिक बटन दिया हुआ है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे 2 एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे साइजेस अगर हम देखेंगे 2 BHK के तो 736 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 770 स्क्वायर फीट तक के आते हैं, और 3 BHK 990 स्क्वायर फीट से लेके 1065 स्क्वायर फीट तक आते हैं। तो मैं अभी आपको लेके चलूंगा सैंपल फ्लैट में जो कि 1065 स्क्वायर फीट के हैं, और मैं समय समय पे आपको बताते रहूंगा कि कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, बी इट 2 BHK और 3 BHK। हम फ्लैट के अंदर आते हैं, हमें मिलता है येल कंपनी का डिजिटल डोर लॉक और येल कंपनी का ही वीडियो डोर फ्रेम। डोर फ्रेम हम देखेंगे तो 4 फीट बाई 8 फीट का डोर फ्रेम मिलता है हमें। रबर सील लगा हुआ है डोर फ्रेम में टू मेक योर होम साउंड प्रूफ। डोर्स भी देखेंगे आप, लेमिनेटेड डोर्स है तो टाइम के साथ मॉइस्चर नहीं लगता है, खराब नहीं होता है इतनी जल्दी ये डोर्स। 4.5 बाय 4.10 का आपको इंट्रेंस लॉबी मिल रहा है। अभी ये 1065 स्क्वायर फीट का 3 BHK है। वही अगर हम 990 स्क्वायर फीट का 3 BHK में जाए या फिर किसी भी 2 BHK में जाए तो इंट्रेंस लॉबी का साइज चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट चेंजेस है। अंदर आते हैं, हमें एल शेप का लिविंग डाइनिंग मिलता है। प्रॉपर स्पेस है, यहाँ पे आप देखेंगे डाइनिंग भी 7 बाय 10.6 का है। इट्स अ ह्यूज डाइनिंग। 6 सीटर सोफा लगा हुआ है, फिर भी आप स्पेस देखिए कितना ज्यादा है मूवमेंट के लिए। और अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग इज 11 फीट विड्थ बाय 16 फीट लेंथ। ये सिर्फ लिविंग का पार्ट है। विड्थ भी आप देखेंगे 11 फीट डला हुआ है, तो आपको टीवी से भी, टीवी यूनिट से आपका डिस्टेंस जो है सोफे का वो एम्पल डिस्टेंस है जितना एक आई को होना चाहिए टीवी यूनिट से। यही अटैच्ड बालकनी है। अभी 1065 स्क्वायर फीट के 3 BHK में क्या आता है कि इसमें आपको 2 बालकनीज है, एक लिविंग को बालकनी है, एक मास्टर बेडरूम को है, और जो सेकंड मास्टर बेडरूम है उसको वॉक इन वार्डरोब है। वही अगर हम 990 स्क्वायर फीट के 3 BHK में जाए तो हमें 3 बालकनीज मिलती हैं, एक लिविंग में और 2 मास्टर बेडरूम्स में। लिविंग के साथ जो बालकनी आती है उसका साइज है 11 बाई 5। अभी ये बालकनी ऊपर से कवर्ड है, अगर आप देखेंगे तो आपको प्राइवेसी मेंटेन रहती है इसमें। लिविंग के सामने आ जाता है किचन, जिसका साइज आप देखेंगे बहुत ही डिसेंट 8 बाई 10 स्क्वायर फीट का किचन है। यहाँ पे ग्रेनाइट लगा हुआ है, आपको 2 फीट तक टाइल दिए हुए हैं। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं फर्नीचर का, ये नहीं मिलने वाला है फ्लैट के साथ, ये सब इंटीरियर का पार्ट है। एल शेप का है तो आपको स्पेस यूटिलाइजेशन काफी अच्छा हो जाता है। अभी जैसे हम 990 स्क्वायर फीट में जाएंगे तो वो 8 बाई 9 हो जाता है किचन का साइज, और वो 2 BHK में 8 बाई 8.5। तो आप देखेंगे छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। अब यहीं पे सिंक एक अंदर दिया हुआ है और एक ड्राई बालकनी में दिया हुआ है फॉर हाइजीन पर्पसेस। वॉल आप देखेंगे यहाँ पे ओपन वॉल है, बट ये सिर्फ करके दिखाया हुआ है। अगर आपको चाहिए ऐसा हाफ वॉल तो हाफ वॉल करके मिलेगा, एल्स बाई डिफॉल्ट जो मिल रहा है हमें वो फुल वॉल मिल रहा है विथ यहाँ पे एक डोर ड्राई बालकनी को सेपरेट करने के लिए। ड्राई बालकनी अगर साइज देखेंगे तो अगेन अ वेरी डिसेंट साइज 10.3 बाई 3.3 का है। बाहर एक टैप दिया हुआ है जो कि आपके वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर के लिए है। हम किचन से निकलते हैं, डाइनिंग होते हुए जब हम पैसेज में पहुंचते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पे आता है कॉमन वॉशरूम, मेरे लेफ्ट हैंड पे आता है किड्स बेडरूम, और मेरे पीछे 2 मास्टर बेडरूम। 2 मास्टर बेडरूम में आप एक पेरेंट्स बेडरूम बना सकते हो और एक मास्टर बेडरूम, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया था 1065 स्क्वायर फीट में 2 बालकनीज है और एक में वॉक इन वार्डरोब है। एक बालकनी आपको हो गया लिविंग एरिया में, एक मास्टर बेडरूम में, और वॉक इन वार्डरोब है एक मास्टर बेडरूम। पैसेज में ही मिल जाता है हमें बाहर ही वॉश बेसिन। देखेंगे हम सैनिटरी फिटिंग या फिर सीपी फिटिंग्स तो जैगुआर एंड ग्रोवे की रहने वाली है पूरे ही प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हो गया आपको कॉमन वॉशरूम जिसका साइज है 4.6 बाई 6.7। आते हैं हम किड्स बेडरूम में जिसका साइज है 10 बाई 10.6। आप स्पेस देख सकते हैं, फर्नीचर लगा के स्पेस आपको दिखाया हुआ है।
कि कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी टेबल भी लगाया है, 2 बंक बेड भी लगाया है, वार्डरोब भी लगाया है, फिर भी आप मूवमेंट का स्पेस देख सकते हैं। विंडो भी जो है फुल साइज विंडो है, जहाँ पे नीचे का पार्ट आप देख सकते हैं ये फिक्स्ड है एंड ये स्लाइडिंग है। ये अगेन साउंड प्रूफ विंडो रहने वाला है। देखेंगे अभी हम फर्स्ट मास्टर बेडरूम या पेरेंट्स बेडरूम, जिसमें आप एंटर करते हैं तो पहले हमें आता है 4.6 बाय 7.1 का अटैच्ड वॉशरूम। अंदर आते हैं हमें मिलता है 10.6 बाय 12 का मास्टर बेडरूम, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ विंडो दिया हुआ है फॉर क्रॉस वेंटिलेशन और दूसरी तरफ अटैच्ड बालकनी है। इसको ये अगेन कवर्ड रहने वाला है, तो जिससे आपको प्राइवेसी मेंटेन रहती है। इसका साइज भी आप देखेंगे तो डिसेंट साइज है, जहाँ पे आप आराम से 1 और 2 चेयर लगा सकते हैं, एक छोटा टेबल लगा सकते हैं। अभी हम देखेंगे द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट, दैट इज मास्टर बेडरूम, जो कि है 10 बाई 15.5, 10 फीट विड्थ बाई 15.5 का लेंथ, जहाँ पे अगेन हमें फुल साइज का विंडो मिलता है, जिसका कि नीचे का पार्ट इज फिक्स्ड एंड ऊपर का पार्ट इज स्लाइडिंग। और यहाँ पे मिलता है हमें वॉक इन वार्डरोब एंड अटैच्ड वॉशरूम। वॉक इन वार्डरोब का भी साइज देखेंगे हमें डिसेंट साइज मिल रहा है, दैट इज 5 बाई 7 का, और अटैच्ड वॉशरूम इज 4.6 बाई 7.1। अभी मैं हर एक वॉशरूम की बात बता दूं, हर एक वॉशरूम में मोशन सेंसर लाइट्स आपको बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं। तो देखा आपने 1065 स्क्वायर फीट के 3 BHK का सैंपल फ्लैट। अभी हम बात करेंगे बाकी के 990 स्क्वायर फीट का 3 BHK या फिर 2 BHK का। तो मेजर लेआउट में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है, सभी 3 BHK एंड 2 BHK जो बड़े वाले हैं उसमें लेआउट सेम रहने वाला है। बस 736 स्क्वायर फीट का जो 2 BHK रहने वाला है उसमें एल शेप का लिविंग डाइनिंग नहीं रहने वाला, रेक्टेंगुलर रहने वाला है। बाकी सभी लेआउट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस साइजेस में थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा। और मेजर डिफरेंस कहाँ पे आता है, 990 स्क्वायर फीट में 3 बालकनी मिलते हैं आपको, 1065 में 2 बालकनी मिलती है, एक वॉक इन वार्डरोब मिलता है आपको। 2 BHK में हर एक फ्लैट को कंपलसरी 2 बालकनी है, एक लिविंग के साथ, एक मास्टर बेडरूम के साथ। तो ये था आपको कॉन्फ़िगरेशंस। प्रोजेक्ट से रिलेटेड 5 और यूएसपीज बताना चाहूंगा मैं आपको। जितने भी अपार्टमेंट्स हैं प्रोजेक्ट में, सब में होम ऑटोमेशन है, एलेक्सा इनेबल्ड होम है, फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो सबसे बड़ी बात है वो एग्जैक्ट 10 फीट है, जो अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। 2 और यूएसपीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको कि 3 इमरजेंसी लाइट्स आपको मिल रहे हैं, एक लिविंग में, किचन में और एक मास्टर बेडरूम में, और पैनिक बटन मिल रहा है आपको किड्स बेडरूम में। तो ये थे टोटल 5 यूएसपीज जो ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए या फिर साइट विजिट करने के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। और भी नए प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए या किसी भी नए अपकमिंग लॉन्च के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।